30-40 रुपये मीटर मिलने वाली इस लेस का इस्तेमाल करके मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी कि आप बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर कुर्ती घर पर ही बना पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 13 इंच लंबी और तकरीबन 7.5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है कपड़े की, और इसके आधे हिस्से में मैंने फ्यूज़ पेपर चिपका लिया है। पूरी पट्टी के ऊपर अगर मैं फ्यूज़ पेपर चिपका लेती तो ये पट्टी थोड़ी ज़्यादा मोटी हो जाती। तो इस तरह से ये पट्टी मैंने रेडी कर ली और अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। तो पट्टी की लंबाई के हिसाब से पहले तो मैंने लेस को काट के अलग कर लिया है, और लेस को अटैच करने से पहले इसमें से हम फ्लावर्स को काट के इस तरह से अलग करेंगे। तो आप इस तरह का डिज़ाइन किसी भी ऐसी लेस पर बना सकते हैं जिसमें से आप इस तरह से फ्लावर्स को काट के निकाल पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला डिज़ाइन मार्केट में मिल जाएगा, आप अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं जिसमें इस तरह का फ्लोरल पैटर्न हो। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे फूल काट के निकाल लिए हैं इसमें से, और अब इस प्लेन पट्टी के ऊपर हम इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, लेस को मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है, और अब पेन या पेंसिल की मदद से इस तरह से हमें लंबी लंबी और सीधी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है। लाइंस को पूरा हमें एंड तक नहीं ड्रॉ करना। देखिए मैं कहाँ तक इन लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह से। मैं लाइंस को पेन से ही ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि जो नीचे वाला कपड़ा है वो पहले ही ब्लू है, तो पेन इतना नज़र नहीं आएगा। आप पेन से मत ड्रॉ कीजिएगा अगर लाइट कलर के फैब्रिक पर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो अब हमें सिंपल वाइट धागे से इस तरह से सिलाइयाँ लगानी हैं इसके ऊपर। जो हमने पेन से लाइन ड्रॉ की थी ना, उसके ऊपर ऊपर हमें सिलना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधी लाइंस हमें यहाँ पर लगानी है। अगर आपको सिंपल धागा यूज़ नहीं करना तो आप एंकर वाले धागे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर सुई धागे से कांथा वर्क भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से बस सीधी सीधी लाइंस मैंने यहाँ पर बना ली हैं सिलाई करके। जिस भी कलर की आप लेस यूज़ कर रहे हैं उसी कलर के धागे का इस्तेमाल करके आपने लाइंस बनानी है। मैं वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने वाइट कलर के धागे से ही इस तरह से लाइंस यहाँ पर बनाई हैं। तो लाइंस मैंने यहाँ पर बना ली, और अब हम इसके फ्लावर्स को इस तरह फैब्रिक ग्लू से चिपका लेंगे। आप चाहें तो सुई धागे से एक एक टांका लगाकर भी इनको पक्का कर सकते हैं, या फिर सिंपल वाली जो फैब्रिक ग्लू आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने छोटे छोटे फ्लावर्स काट के निकाले थे लेस में से, उन्हें इस तरह से इन वाइट वाली लाइंस के बिल्कुल एंड पर इस तरह हमें चिपका लेना है। अगर आपको लग रहा है कि चिपकाने से डिज़ाइन इतना मजबूत बनकर नहीं तैयार होगा तो इनको चिपकाने के बाद सुई धागे से इनको अच्छे से पक्का भी आप कर सकते हैं, तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी कि धोने के बाद भी ये निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से सभी फ्लावर्स को मैंने चिपका लिया है और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बॉर्डर बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये बॉर्डर। अब यहाँ से इसको काट के बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और अब बाजू के ऊपर इसको उल्टा करके हमें रखना है। किनारे से थोड़ा सा फैब्रिक मैंने इस तरह छोड़ लिया है, और इसके ऊपर जो सिलाई लगाई थी लेस को अटैच करने के लिए, बस उसके ऊपर ही मैंने सिल लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सिल देंगे। अब इसको सीधा करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर, और बहुत ही सुंदर सा हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि लेस लगाने का ये तरीका आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को भी फॉलो कीजिएगा। साथ ही आप मुझे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और स्टोरीज़ डालती रहती हूँ। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।